आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी, जैसे कि हम आजकल दिव्य आभा जो कि गुरु जी की डिवाइन बुक है उससे रिलेटेड सत्संग मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो बस उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कंटिन्यू करते हैं। श्रद्धा सुमन। कांच के एक ऐसे गगनचुंबी पर्वत की कल्पना कीजिए जो दर्पण समान है। उसमें कोई दाग धब्बा या अन्य कोई भी निशान नहीं है। वह एकदम साफ है, स्वच्छ है और उसमें अद्वितीय प्रकाश का ओज है। अब इसके सामने अपने आप को खड़ा कर दिया जाए। आप अपनी सांस रोककर उस दर्पण को देख रहे हैं, ऐसा फील करना है। यह आपके गुरुजी के प्रथम दर्शन होंगे। कि मतलब ऐसा बोलते लिखा है कि अगर कांच का एक गगनचुंबी दर्पण हो और आप उसके सामने खुद को खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो दर्पण इतना सुंदर साफ सुथरा है कि उस पर कोई भी दाग धब्बा नहीं है और आप उसमें अपनी आभा को देख रहे हैं ना, तो यही प्रथम दर्शन जो होते हैं हमारे गुरुजी के होते हैं। कि हम गुरुजी को ऐसे ही देखते हैं जैसे हम दर्पण में खुद को देख रहे होते हैं। तो गुरुजी हमें क्या कर रहे हैं? गुरुजी हमें दिखा रहे हैं कि हमारे कैसे कर्म है, अच्छे कर्म है, लेकिन हम क्या है, हमारी जो आत्मा है, सोल है जो, वो तो प्योर है। लेकिन हम इंसानी रूप में जो कर्म करके आए हैं वो तो गलत करके आए हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं? गुरुजी को देखकर हम अपने कर्मों का आईना देख रहे हैं एक तरीके से, कि हम किस तरीके से एक सुंदर प्रतिबिंब को देखकर खुश होते हैं, उसमें अपनी छवि देखते हैं। तो उस सुंदर प्रतिरूप में हम क्या देख रहे हैं? अपने गुरुजी को देख रहे हैं। ऐसी कल्पना करने के लिए बोला गया है। गुरुजी से जब हमारे प्रथम दर्शन होते हैं, यही हमारे प्रथम दर्शन है। अब आपके मिथ्या से भरे हुए अभिमान को पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न करने के लिए वह आपके भीतर आपकी आत्मा का अवलोकन कर लेंगे। यह सब होने के उपरांत जब आप अपने स्वयं को उनके एकाकार में कल्पित करेंगे, तब आपको अपनी वास्तविकता का पूर्णाभास होगा और यह आपके या उनके भक्त आप बन जाएंगे। क्या संगत जी, कि अगर हम उस दर्पण में देख रहे हैं तो हमें जब ही तो अपने आत्म रूप के दर्शन हो पाएंगे कि किस तरीके से हमने क्या कर्म करके आए, हमने क्या पाप किए हैं, वो ही हमें पता चलेंगे। और जब हमें अपने कर्मों के हिसाब से, या हमें कह सकते हैं अपने भावों के हिसाब से पता चलेगा, तभी तो हम लज्जित होंगे। तभी तो गुरु जी के सामने नहीं पता होता, हमारी आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते, क्योंकि हम लोग तो इंसानी रूप में समझ नहीं पा रहे वो चीजें, लेकिन हमारी जो सोल है वो तो उनसे जुड़ी हुई है ना, वो तो उनको जानती है। तो जब हम गुरु जी से एकाकार हो जाएंगे, इट मीन्स हमारी सोल उनके साथ जब मिलन होगा आत्मा और परमात्मा का, तब क्या होगा? हमें तभी अनुभव होगा कि हम क्या हैं। जब कभी यह कभी मत सोचिए कि यह अब आपकी उनसे भेंट नहीं होगी। कभी मत सोचना कि आगे उनसे भेंट नहीं होगी। भले ही उनका स्थूल शरीर समाप्त हो चुका है, किंतु यह अकल्पनीय है कि वह लुप्त हो चुके हैं और उनका अस्तित्व मिट चुका है। हम ये सोच लेते हैं ना गुरुजी तो चोले में है ही नहीं। जैसे कि हमने पुरानी संगत का सुना है, सत्संग तो कुछ ऐसे भी उनके समय के गुरुजी के सत्संग संगत थी जो कि गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया था, त्याग दिया था, वो नहीं जाते थे उनके पास। ऐसा मैंने कई सत्संग में सुना है। सुमित जेठा अंकल जी ने भी स्वयं बताया था एक बारी कि जब गुरुजी चोले में थे तो लोग आते थे उनके पास और गुरुजी तो स्वयं ही पहचान लेते थे कि ये दोबारा आएगा या नहीं आएगा। कई बार तो गुरुजी ये भी बोल देते थे, देखना इसका कल्याण हो गया, अब दोबारा नहीं आएगा। और कई बार गुरुजी ऐसा होता था कि गुरुजी बुलाते रहते थे, तुझे हफ्ते में एक दिन आना है, तुझे हर वीरवार को आना है, तुझे डेली आना है। और कईयों को ये बोलते थे अब तुझे आने की जो आवश्यकता नहीं है, तेरा कल्याण हो गया। तो गुरुजी सब जानते हैं और उससे तो हम लोग अनभिज्ञ हैं, हमें क्यों बुला रहे हैं। और शुरू में जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना संगत जी, गुरुजी हमें बुलाते हैं, बार बार अपनी तरफ खींचते हैं और हम अपनी तरफ खींचते चले जाते हैं। तो ये कभी मत सोचिए कि गुरुजी चोले में नहीं है तो आपकी उनसे भेंट नहीं होगी। जब आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको हर जगह गुरुजी ही गुरुजी दिखाई देंगे। उनकी फ्रेग्रेंस आएगी, बटरफ्लाई के रूप में दिखाई देंगे आपको। और यहाँ तक कि स्वरूप में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां भी दर्शन हो जाएंगे।
और वो अकल्पनीय है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कई लोग तो ड्रीम में दर्शन दे जाते हैं गुरुजी, जब उनको लगता है कि मेरी संगत परेशान है। और ये ना, हम लोग भी ये कई बार सोचते थे कि अमीरों के हैं गुरुजी, ऐसा नहीं है। गुरुजी के लिए सब समान है, सब बराबर हैं। अभी तो उनके दर्शन अनेक बार होंगे, कई बार उनसे पुनर्मिलन के अवसर आएंगे। गुरुजी अपने प्रिय शिष्यों को कहे गए वचन सदा निभाते रहेंगे। गुरुजी ने जो वचन कहे थे वो हमेशा उन वचनों को निभाते रहेंगे। गुरुजी अपने प्रिय शिष्यों को कहे गए वचन हमेशा निभाते रहेंगे। प्रेम के वह वचन जिनके साथ गुरुजी और उनके भक्त प्रलय तक एक साथ बंधे हुए हैं, परंतु इसका पूरा लाभ अर्जित करने के लिए हमें अपने स्वयं को समझना आवश्यक है कि हम गुरुजी के उस प्रेम को, जो गुरुजी ने तो बोला कि मैं तो अपने भक्तों से हमेशा मिलने के लिए आता रहूंगा और उनसे प्रेम उतना ही रखूंगा, लेकिन उसके लिए हमें भी तो समझना है ना कि गुरुजी क्या कह के गए हैं। और हम ये सोचने लग जाए कि गुरुजी के दर पर हम गए हैं, मंदिर गए हैं, बड़े मंदिर, और हमारी ये अभिलाषाएं हैं, हमारे तो काम नहीं हो रहे, और हम त्याग देते। हम देखते हैं बहुत से वीडियोस आते हैं कि गुरुजी के स्वरूप लोग पीपल के पेड़ पर ही छोड़ जाते हैं, सड़कों के किनारे रख जाते हैं, जो कि बहुत गलत है संगत जी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सॉरी टू से, एक बार तो हमें भी पीपल के पेड़ से ही गुरुजी का स्वरूप मिला था। ये येलो चोले वाला मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये गुरुजी का स्वरूप, ये येलो चोले में, ये कोई संगत पीपल के पेड़ पर छोड़कर चली गई। और जब हमने देखा संगत जी, तो मुझे तो बहुत गंदा लगा। और मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था। उनके वीडियोस भी आते रहते हैं, ममता आंटी जी के, ममता यादव आंटी हैं उनका। और उनसे मैंने कंसल्ट किया था, उनसे मैंने बात की थी कि आंटी ऐसे ऐसे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, क्या करें। तो आंटी ने मुझे यही सलाह दी थी कि आंटी आप वहम में मत पड़िए। अगर किसी ने ऐसी संगत ने रखा है जिसके काम नहीं बने और वो रख के चले गए, तो आप ला सकते हैं, आप डाउट मत करिए। तो मैं तो तुरंत उठा लाई थी संगत जी, और आज मैंने अपने मंदिर में रखे हुए हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आगे कंटिन्यू करते हैं। गुरु जो शब्द है वो 2 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला है गु और दूसरा है रू। अब क्या अर्थ होते हैं उसके बताते हैं। गु अंधकार का पर्याय है और रू प्रकाश का। कि मतलब क्या है, अंधकार को दूर करने के बाद जो प्रकाश आपको मिलता है वही हमारे क्या होते हैं, गुरु हैं। ये गुरु शब्द का अर्थ बताया गया है। अतः अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु है। बिल्कुल फैक्ट है कि हमें अंधकार से, हम दलदल में पड़े हुए हैं, पापी हैं, दुनिया भर के हमने पाप कर रखे हैं, तो उससे दूर करने के लिए जो हमें गुरु मिलते हैं वही हमें सत्कार्यों में लगाते हैं, हमारे अच्छे चीज़ों में हमें आगे अग्रसर करते हैं, हमें प्रगति के आगे लेकर जाते हैं, वही हमारे गुरु कहलाते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। हमारे देश की प्रथाओं के अनुसार गुरु को देव से भी उच्च वर्ग प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि कबीरदास जी का दोहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो मिलाए। कि अगर आपके सामने गुरु और भगवान 2 खड़े हैं ना, तो सबसे पहले आपको किसके चरण छूने चाहिए? आपको सबसे पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह है जो आपको आगे का ज्ञान दे रहा है। वरना हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान से आप मिल ले, स्वयं उनके साथ एकाकार हो जाए। नहीं, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक ऐसे गुरु की जो हमें सद्मार्ग पर लेकर जाए। और गुरु जी तो स्वयं महाशिव थे, हम उनको गुरु जी के रूप में मानते हैं। गुरु जी तो स्वयं महाशिव थे, वो तो एक ज्योति है। उन्होंने खुद कहा कि मैं एक ज्योति के रूप में आया हूँ और मेरे शरीर पर ध्यान मत दो। और गुरुओं का कोई नाम नहीं होता। आगे लिखा है, हमारे देश में प्रथाओं के अनुसार गुरुदेव से भी उच्च माने गए हैं। आध्यात्म की चरम सीमा पर प्राप्त होने वाले सच्चिदानंद को गुरु कृपा के बिना पाना असंभव है। कि हमें गुरु की प्राप्ति कब होती है? जब हमारे कुछ सदकर्म जुड़ जाते हैं, हमने अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें गुरु की प्राप्ति हो जाती है। गुरु के बिना आत्मा उस परमात्मा में लीन, सॉरी संगत जी आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। आध्यात्म की चरम सीमा पर प्राप्त होने वाले सच्चिदानंद को गुरु कृपा के बिना पाना असंभव है। गुरु के बिना आत्मा उस परमात्मा में लीन होकर परमात्मा का अंश कभी नहीं बन सकती है।
गुरु तो ऐसा पथ प्रदर्शक है जिसके बिना नए और अनुभवी दोनों प्रकार के प्रवर्तारोही अपने शिखर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरु ना तो वह मार्ग है, ना ही वह बाधा है जिसे पार करना शिष्य के लिए आवश्यक है। वह तो स्वयं वह गंतव्य है, पर्वत का वह शिखर है जहां पहुंचने की आकांक्षा प्रत्येक प्राणी करता है। वह तो घने अंधकार से ज्योति, अज्ञान से ज्ञान का मार्गदर्शन कराने वाले, उत्तर दिशा का आभास कराने वाले ध्रुव तारे के सदृश है। इस संसार के समस्त ग्रंथ गुरु की व्याख्या और उनका वर्णन करने में सक्षम ही नहीं है। गुरु उस परम आनंद प्राप्ति का प्रशस्त मार्ग है। यहाँ पर बताया गया है कि मतलब गुरु की एक ऐसे हैं कि हम उनके शरण में आएंगे तो हम सब कुछ चीजें वो प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें कभी आकांक्षा होती है। और हम कहते हैं ना गुरुजी के पास जाते तो हमें तुरंत चीजें नहीं मिलती। गुरुजी सबसे पहले आपका स्वास्थ्य देते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तभी तो आप कुछ कर पाओगे। जब हेल्थ ही नहीं है आपकी अच्छी तो आप क्या करोगे? पैसा, धन, दौलत क्या करना है उस सब चीज का जब आप उसको भोग ही ना पाओ। तो सबसे पहले गुरुजी हमें हेल्थ बख्शते हैं, हमारी स्वास्थ्य ठीक रखते हैं। उसके बाद हमें रोजी रोटी देते हैं, तन ढकने के लिए कपड़ा। रोजी रोटी का मतलब क्या है कि आपको खाने के लिए भरपेट भोजन मिलेगा, तन ढकने के लिए आपको कपड़ा मिलेगा। रोजी रोटी तो इसलिए होती है ना कि आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप अपना शरीर ढकने के लिए आपके पास कपड़े आ जाएंगे, आपको खाने पीने के लिए, आपका पालन पोषण करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए आपके पास पैसा आएगा। उसके बाद आपको गुरुजी छत भी देते हैं और उसके बाद आपकी लग्जरियस लाइफ शुरू होती है। वो भी तब जब गुरु चाहते हैं, उनकी इच्छा के बल्कि कुछ नहीं हो सकता संगत जी। और उसके लिए आपको कर्म भी वैसे करने पड़ते हैं, क्योंकि तभी तो गुरु जी कहते थे मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। मतलब जो उनके वचन है, जो उन्होंने 108 वचन या 105 वचन जो उनके गुरु जी के हैं, उनको फॉलो करो और दिल से फॉलो करोगे ना तो सब कुछ प्राप्त होएगा। सारा खेल तो किसका है? श्रद्धा का है। अगर श्रद्धा ही नहीं है संगत जी तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। गुरु इतना धक्का लगाएगा आपको। गुरु जब भी तो आपको धक्का लगाएगा ना कि जब आप आगे बढ़ने चाहेंगे। अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे तो गुरु आपको धक्का कैसे लगाएगा? तो संगत जी वही है, गुरु जी की बातों को मानो। जय गुरु जी। आगे लिखते हैं इसमें, सतगुरु अर्थात हमारे आदरणीय गुरु जी वास्तव में वह दर्पण है। बिल्कुल फैक्ट है, दर्पण है, क्योंकि वो हमें क्या दिखा रहे हैं? हमारे कर्म दिखा रहे हैं, जिसमें देखकर हम सर्वोच्च ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गुरु जी के सामने आपको उनसे विसर्जित होती अपूर्व तेजोस्मयी आभा का साक्षात्कार होता है। आपको अनुभव होगा कि चाहकर भी आप उनकी ओर अपनी दृष्टि बांध कर नहीं रख सकते। मैंने पहले भी बोला था संगत जी, आप कंटिन्यू गुरुजी का स्वरूप देख लीजिए। आप कंटिन्यूस नहीं देख सकते गुरुजी का स्वरूप। 2 मिनट के बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि गुरुजी सच में अभी इतनी एकदम से मतलब स्वरूप इतने ही अट्रैक्टिव लगने लग जाते हैं, इतना ग्लो करने लग जाते हैं गुरुजी का फेस कि आपको यह होता है कि गुरुजी अभी बोलने लग जाएंगे और अभी वो बात करेंगे तो आप उनको देख ही नहीं सकते। गुरुजी के सामने आपको उनसे विसर्जित होती अपूर्व तेजों में आभा का साक्षात्कार होता है। आपको अनुभव होगा कि चाहकर भी आप उनकी ओर नहीं देख सकते और दृष्टि बांधकर तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। उनकी काया ज्योति का प्रकाश अद्वितीय है और आप उनके सामने क्षीण पड़ जाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है संगत जी, हम बड़े मंदिर जाते हैं और गुरु जी का स्वरूप देखते हैं तो सारी चीजें भूल जाते हैं, नहीं ध्यान रहता कि हम किस लिए आए थे, और जो मांगने आए थे ना वो तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और ये करते हैं गुरु जी, हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं। हम ऐसे जाते हैं जैसे कुछ हमारे बुद्धि में है ही नहीं और उस टाइम में ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं। और गुरु जी भी कहते थे मेरे कॉल आओ तो अपने जुत्ती को, जहाँ आप अपने शूज रख के आ रहे हो जोड़ा घर में, वहां अपनी बुद्धि को छोड़ कर आओ। और ये फैक्ट है, गुरु जी के पास जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे खाली है। जैसे एक भिखारी होता है ना, वो अपने कमंडल अपने कटोरे को हमेशा खाली रखता है ताकि जनता देखे कि इसके कटोरे में तो कुछ है ही नहीं, तो वो उसमें कुछ ना कुछ पैसे डालते हैं कि अरे दया आ जाती है, अरे इसने तो बेचारा भिखारी है कैसे कटोरा लेके खड़ा है, देखो इसके तो कटोरे में कुछ डाल देना चाहिए। तो हम एकदम से हो जाते हैं ना, सहानुभूति हो जाती है। तो सेम वही है, अपने गुरु के पास जा रहे हो ना, बिल्कुल खाली करके जाओ अपनी बुद्धि को, अपने सब कुछ चीजों को छोड़ कर जाओ ताकि गुरु जी देखे कि हाँ मेरा भक्त आया है। और कैसे आया है? बिल्कुल खाली हाथ आया, उसके पास कुछ नहीं है, तो वो भी तो दया जब भी करेंगे। आप पहले से ज्ञान का भंडार भर के जा रहे हो तो आप क्या ज्ञान दोगे, क्या लेकर आओगे? पहले से कटोरा भरा हुआ है,
आप उसमें और डाले जा रहे हो तो वो भरकर बाहर झलक जाएगा। पानी भी अगर एक एक बूंद से भरता है तो क्या होता है कि वो अगर वो आपने डब्बा रखा, बाल्टी रखी, कुछ भी रखा, मटका रखा, जो भी रख रहे हो, आप एक एक बूंद भी अगर उसमें पानी लगाओगे तो कभी ना कभी तो भर जाएगा। जब भर जाएगा तो क्या होगा, जब एक्स्ट्रा होगा तो बाहर निकलने लग जाएगा। तो सेम यही है कि जब भी गुरु जी के पास जाओ तो खाली होके जाओ, नीवे होके चलो। साहब कहा करते थे कि हमेशा नीवे होकर चलना चाहिए। नीवा मतलब बिल्कुल आदर के साथ और ऐसा होकर चलना चाहिए कि आपके पास कभी कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो कभी भी उसको ये फील मत कराओ कि आप मुझसे छोटे हो। उस ऐसा फील कराओ कि आप उसके लेवल के ही हो, चाहे वो बड़ा हो या आपसे छोटा हो। आगे लिखते हैं कि उनकी काया ज्योति का प्रकाश प्रकाश आदित्य है और आप उनके सामने क्षीण पड़ जाएंगे। इसके विपरीत गुरुजी मात्र एक क्षण में आपके भीतर छिपी हुई पवित्रता के दर्शन कर लेंगे। जैसे किसी झील के कंकड़ फेंकने पर उसके जल की सतह को छूते ही उस केंद्र बिंदु से किनारे की ओर संकेंद्रित चक्र बनते हैं। कभी भी आपने झील या नदी में पत्थर मारा होगा, पानी रुका रहता है। जैसे आपने उसमें पत्थर मारा तो क्या होगा, वो गोल गोल सा वो एकदम उसमें हलचल मच जाती है। तो ऐसे क्या है, गुरु जी के पास जब हम जाते हैं तो हमारे जीवन में भी हलचल मच जाती है उनका स्वरूप देख के कि ये कौन है, कैसे हैं, कैसे गुरु हैं ये, और इतने स्टाइलिश, इतने सुंदर कैसे हैं। तो हमारे मन में भी हलचल मच जाती है। वो हलचल मचाने वाले गुरु हैं। और ये हलचल जब मचती है जब आप उनको जानना चाहते हो। और जानोगे कब, जब वो चाहेंगे। आपकी मर्जी से नहीं जान सकते, जब वो खुद चाहेंगे ना तभी आप उनको जान पाएंगे। और वहां से ऊर्जा सब ओर फैलती है। उसी प्रकार गुरुजी से शक्ति विसर्जन होता है, किंतु यह शक्ति उन्हीं भक्तों को मिल पाती है जिन्हें वह अधिकारी समझते हैं। उनका कहा हुआ प्रत्येक शब्द आपके लिए एक ऐसा आदेश है जिसकी अवहेलना आप कदापि नहीं कर सकते। गुरुजी का कहा हुआ एक एक शब्द उनकी संगत के लिए सर्वोपरि है। जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। और कई बार संगत जी स्वरूप से तो आप बातें करो तो गुरुजी आपको थॉट डालते हैं आपके माइंड में। और मेरे भी डालते हैं, बहुत सी संगत के डालते हैं। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी नहीं विश्वास था, लेकिन धीरे धीरे इतना विश्वास हो गया कि अब जैसे चला रहे हैं ना, जैसे भी चलाओ, बस आप अपने अकॉर्डिंग चलाओ, मैं नहीं चलने वाली। पूर्ण सरेंडर तो संगत जी अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमने पूर्ण सरेंडर कर दिया। वो तो गुरु ही जाने हमने किया भी है या नहीं किया। में और सच में बहुत फर्क होता है संगत जी। झूठ थोड़े से दिन चलता है, लेकिन सच हमेशा के लिए चलता है। गुरुजी के प्रथम दर्शन मिलन की कोई सामान्य सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। यह साक्षात्कार उस संघर्ष की बाती है जिसमें आपकी हार निश्चित है। बिल्कुल है। आप गुरुजी से अगर कई बार तो लोग संगत ऐसी होती थी कि जो गुरुजी को आजमाने के लिए जाती थी कि सच में गुरुजी ऐसे हैं। हमने सुना कि गुरुजी ने ये कार्य किए हैं तो सच में गुरुजी ऐसे हैं। तो लोग बाग गुरुजी को आजमाने के लिए भी जाते थे। और क्या होता था, उनकी हार निश्चित होती थी। गुरुजी उनको हरा देते थे। हरा देने का मतलब हुआ कि उनको ऐसा आभास करा देते थे, क्योंकि गुरुजी सब बता दिया करते थे कि हाँ तूने ये किया, तूने वो किया। तो वो उनको एक तरीके से अपनी हार लगती थी कि हम तो गुरुजी को जज करने आए थे और यहाँ क्या हो गया, पासा ही उल्टा पड़ गया। आप अपने अहम को अपने सामने ही नम्रता और श्रद्धा की अग्नि में होते देखेंगे। यह तो समस्त सृष्टि के कर्ता सर्वोच्च सर्वोपरि से मिलने की प्रस्तुति में पहला पग है। सदगुरु आपके सब रक्षा कवचों को भेद देंगे और पल भर में आपके सब अदृश्य रहस्य को जान लेंगे। मैंने बताया ना कि गुरुजी को जज करने के लिए कोई संगत जाती थी ना, तो गुरुजी उसके विषय में सब चीजें बता देते थे और उसका क्या होता था, पासा ही उल्टा पड़ जाता था। उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए ना ही मीठे वचनों की ना ही किसी अभिनय की आवश्यकता पड़ती है। आप गुरुजी को सोच जाओ कि मैं मीठा मीठा बोलूंगा या बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को इसका इस्तेमाल करूंगा या ड्रामा करूंगा कि मैं तो गुरु का भक्त हूं, मैं तो गुरुजी का भक्त हूं, ऐसा नहीं चलता। क्योंकि वो सब जानते हैं। और आपके साथ जो भी अगर गलत लोग हैं ना, संगत में भी कुछ ऐसे लोग हैं संगत जी, सॉरी टू से, पर हैं ऐसे बहुत से लोग हर जगह हैं कि आपको मिसगाइड करने वाले बहुत लोग मिलेंगे संगत जी। और क्या होता है, जो ट्रू संगत है ना, वो ट्रू संगत को ट्रू संगत से गुरुजी जरूर मिला देते हैं। और जो आपके इर्द गिर्द आसपास जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनको तो धीरे धीरे करके गुरुजी आपकी जिंदगी से साफ ही कर देते हैं, पत्ता ही साफ कर देते हैं, हटा देते हैं। ना ही आप उनसे कुछ छिपा सकते हैं और ना ही कोई मिथ्या भाव रख सकते हैं। गलत चीजें तो बिल्कुल नहीं रख सकते।
वह तो आपको अस्तित्व के कारण के ज्ञाता हैं और इस समय आपको अपनी कृपा का अधिकारी समझा है। अगर आपको अपनी कृपा का अधिकारी समझा है, मुझे भी अपनी कृपा का अधिकारी समझा है, तभी तो मुझसे सेवा ले रहे हैं। वरना मैं कौन होती हूँ संगत जी गुरु जी के लिए अपने शब्द बोलने वाली, क्योंकि वो बुलवाते ही नहीं है, वो शब्दों को बंद कर देते हैं कि तुझे इतना ही बोलना है, इससे फालतू नहीं बोलना। वो अगर हमारे मन में बहुत सारे थॉट आते हैं तो हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो उस चीज की आज्ञा देते ही नहीं है। और सेवा मिल रही है तो इट मीन्स वो करवा रहे हैं। जिन्हें जनसाधारण के लिए अक्सर महत्वपूर्ण लगने वाले प्रश्न, उदाहरण के लिए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप क्या काम करते हैं, कैसे जीविकोपार्जन करते हैं, आपके मन में क्या भाव हैं, आप मानवीयता का कितना नाटक करते हैं, से कोई तात्पर्य नहीं। उन्हें किसी चीज से कोई लेना देने नहीं है। आप कहाँ से आए, क्या करते हो, क्या नौकरी करते हो, क्या जीवन उपार्जन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ क्या देखते हैं, श्रद्धा और भाव देखते हैं, क्योंकि इन सब का ज्ञान पहले से ही उनको होता है। वह तो सर्वज्ञाता है और आपके प्रत्येक भाव का उनको ज्ञान है। आपकी यह हामी ही आपके अग्रिम संबंधों को स्थिर करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस हाँ के साथ ही आप गुरु जी के साथ ऐसे अटूट बंधन में बन जाएंगे जिसे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। आपने बोला कि गुरु जी के साथ समर्पण करने की बात कर रहे हैं, आप उनके साथ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो गुरु जी आपके साथ 100 कदम आगे बढ़कर आपको थाम लेंगे। और मृत्यु ही इसका, अगर आप बिल्कुल सरेंडर कर देंगे ना संगत जी गुरु जी के साथ, तो मृत्यु ही उसको जाके खत्म करेगी। उससे पहले आप कभी नहीं छोड़ेंगे, ना वो आपको छोड़ेंगे ना वो आप उनको छोड़ेंगे। यात्री की शेष यात्रा तो पहले कदम निकलने के पश्चात पग प्रति पग स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। जो यात्री होता है अपने रास्ते की आगे तरफ बढ़ रहा है, तो उसको जो एक रास्ता, उसको जो जिस राह पे वो आगे बढ़ा और जिस जहां पर उसको जाना था, जिस एड्रेस पर जाना था, वहां जाकर उसकी यात्रा खत्म हो जाती है। लेकिन एक गुरु और शिष्य की यात्रा हमेशा निरंतर बढ़ती रहती है, क्योंकि शिष्य को हर तरीके से रोकने वाला उसका गुरु होता है, मार्ग दर्शन कराने वाला उसका गुरु होता है। और गुरु ही है जो एक शिष्य को निखारता है। जिस तरीके से सोने को पिघलाकर उसको आभूषण का रूप दिया जाता है, सुंदर सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं, वैसे ही एक लोहे को पीट पीट कर उसके प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को ठोक पीट कर जैसे भी हर परिस्थिति से निकालता है, उसके साथ कंडीशंस लगा देता है, उसको जब बार बार आजमाता है। जैसे कि गुरु जी कहा करते थे, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ। और ये फैक्ट है, वो बहुत परीक्षाएं लेते हैं और परीक्षा से पार लगाना भी उनका काम है और परीक्षा लेना भी उन्हीं का काम है। कहते हैं ना, हे प्रभु मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैंने तो एग्जाम दे दिया, पास कर या फेल कर, मुझे इतना विश्वास है कि परीक्षा लेने वाला भी तू है और पास कराने वाला भी तू है। बस इतना ही विश्वास रखिए। स्कंद पुराण में वर्णित गुरु या भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता में सर्वाधिक लोकप्रिय श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी जानते हैं इस श्लोक का मतलब कि अपने गुरु को किस तरीके से श्रद्धा के साथ नमन किया गया है। यद्यपि श्लोक के अधिकांश जन समूह परिचित है, इसमें कुछ व्याख्या करने तो योग्य है नहीं, बताने के लिए एक्सप्लेन करने वाला तो है नहीं। इसमें सर्वप्रथम इसमें गुरु को त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी उच्च स्थान पर आसीन किया गया है, क्योंकि वह गुरु तो अनादि और अंतहीन है। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से भी आगे बढ़कर उनको गुरु को एक पदवी दी गई। और ये फैक्ट है, ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति ब्रह धातु से हुई है, जिसका अर्थ है विकसित होना, बढ़ना, फैलना होता है। यह ब्रह्म ब्रह्मा या ब्राह्मण न होकर व्रत ब्रह्मंड है और वह सदा बढ़ता फैलता रहता है, उसका विकास कभी बंद नहीं होता। और गुरु उनकी महिमा तो अपार है और अपरंपार है, इसलिए यहाँ पर उनको ब्रह्म श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। उनके सहस्त्र चक्षु, सहस्त्र अंग और सहस्त्र मुख हैं। वह ही जीवन का बीज, पौधा और वृक्ष पालक हैं। उनमें असीम ज्ञान है, किंतु उनका ज्ञान किसी को नहीं है। ज्ञानी भी उनके स्वभाव से अनभिज्ञ हैं। गुरुजी तो भक्त को दर्पण के समक्ष प्रतिबिंब बनकर दर्शन देकर उनको ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। वह दृश्य हो दर्शन है, शेष तो वहां तक पहुंचने से निर्मित मात्र
बन जाते हैं। उनके कोमल चरणों का स्पर्श करने के क्षण से ही गुरुजी अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा देते हैं। बिल्कुल फैक्ट है। जब तक आप अपने गुरु को नीवे होकर नहीं मिलेंगे, उनके श्री चरण कमलों में नहीं बैठेंगे, तो आपको कभी भी गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप गुरु से कभी भी शिक्षा लेंगे तो उनके चरणों में बैठकर लेंगे, उनके सर पर खड़े होकर कभी भी शिक्षा आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो आपको चरणों में बैठना पड़ेगा, और चरणों में जब बैठेंगे गुरु के तो क्या होगा, आपको नीवा होना पड़ेगा। आगे पुष्पांजलि श्रद्धा भाव से। पुष्पांजलि श्री गुरु चरण कमलों में। शिष्य को गुरु की ओर से ले जाने वाली कड़ियां बहुत अनोखी होती हैं। शिष्य सदा यदा कदा हाथ पैर मारता रहता है, उसे कोई मार्ग सूझता नहीं है। वह स्वयं आगे बढ़ने के में असमर्थ है, किंतु गुरु भौतिक रूप में उसके समक्ष न होकर भी उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु इस प्रकार उसके पथ प्रदर्शक और गंतव्य दोनों ही हैं। यह कठिन पर्वतारोहण और गुरु पर विश्वास बनाए रखने के लिए हम भी शिखर तक पहुंचने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। कि शिष्य जो है भव सागर से पार होने के लिए हाथ पैर मारता रहता है। संगत जी, हम स्पिरिचुअली यात्रा पर निकलते हैं तो हमें बहुत ये रहता है कि पता नहीं हमें कैसे गुरु मिलेगा, कहीं धोखेबाज ना मिल जाए। जिस तरीके से गुरुओं के बारे में बहुत चला हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, तो हमें भी बहुत डर था उस टाइम। मुझे भी बहुत डर था जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी को देखा था, तो मन में यही था पता नहीं कैसे गुरु होंगे, ये भी औरों की तरह ना निकल जाए, ये भी ऐसा ना करे, ये भी ऐसा ना करे। तो कहीं ना कहीं बहुत डर होता है संगत को। और जब हमें गुरु मिल जाते हैं ना, और अच्छे गुरु मिलते हैं, उनकी शरण में हम जाते हैं, हमारे कितने जन्मों के पाप कर्म अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि गुरु ही ऐसा है जो अपने शिष्य को हाथ पकड़कर खींचता है। और क्योंकि हम कहते हैं ना, हम तो आपका हाथ छोड़ देंगे, जब आप थामोगे ना तो कभी नहीं छोड़ोगे। इस संबंध में सबसे अधिक आवश्यकता विश्वास और श्रद्धा की है। यदि आप गुरु पर शंका करेंगे तो आप अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेंगे। कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए अपने गुरु पर। जो वो कर रहे हैं ना, आपके हित के लिए कर रहे हैं। आपकी यात्रा तो प्रारंभ होने से ही पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। डाउट आएंगे, नो इफ एंड बट, ये गुरु जी कहा करते थे कि अगर ये आएंगे तो फिर कभी भी उनकी कृपा प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, और आपकी क्या हो जाएगी, जो स्पिरिचुअल यात्रा वो तो पहले ही शुरुआत से ही खत्म हो जाएगी। भले ही शिष्य को अपने गुरु के लिए अपने मन में स्थिर विश्वास स्थापित करने में कठिनाई हो, गुरु इस कार्य को उसकी सहायता करते हैं। गुरु आगे बढ़ने के लिए उनकी सहायता हमेशा करते हैं। गुरु को केंद्र बिंदु मानकर अनुयायी के लिए आवश्यक है कि वह समस्त शंकाएं मन से निकाल दे। कहते जब गुरु जी को धारण कर रहे हो ना, गुरु जी को, किसी भी गुरु को आप मानते हैं तो मन में बसी हुई हमारे इफ एंड बट है, उसको खत्म कर देना चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल देते हैं। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जिस प्रकार स्वर्ण को परखने के लिए उसे अग्नि में जलाया या काटा और रगड़ा जाता है, उसी प्रकार मुझे स्वीकार करने से पहले मुझे अच्छी तरीके से परख लो। मेरे लिए अपने मन में केवल आधा रखकर मुझे स्वीकार करने की भूल ना करो। ये महात्मा बुद्ध ने भी कहा था अपनी एक संगत को। ये कहा करते थे महात्मा बुद्ध के, मतलब तुम मुझे ये मत सोचो कि मैं गुरु की पदवी पर आ गया हूं तो तुम मुझे स्वीकार कर लो श्रद्धा भाव से, जय गुरु जी करो। ऐसा नहीं करो। तो क्या करो, तुम मुझसे जुड़ने से पहले परख लो। तो क्या होता है, हम जब गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमारे मन में बहुत इफ एंड बट होते हैं। तो इफ एंड बट का समाधान हमें गुरु जी देते हैं ड्रीम दर्शन के थ्रू या किसी संगत के थ्रू। हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, या कोई ना कोई हमारे सामने ऐसा सत्संग आ जाएगा जिससे हमारे, कहते हैं ना, गूज बम हो जाना, रोमांचित हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, इस तरीके से होता है, ताकि हम गुरु जी पर कोई इफ एंड बट ना करें। और गुरु जी कहते थे, अगर मुझसे जुड़ रहे हो तो नो इफ एंड नो बट, इस तरीके से करेंगे गुरु जी पर तो कभी भी हमें कुछ भी परेशानी नहीं होगी। प्रारंभ में गुरु, यहाँ देखिए, प्रारंभ में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए भी युवा नरेंद्र, जो कि स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके मन में भी ऐसा संशय भाव था। उन्होंने भी डाउट किया था। सभी के मन में डाउट होते हैं जब आप गुरु धारण कर रहे हैं, तो सबके मन में डाउट होता है, पता नहीं कौन है, क्या है, मुझे सही शिक्षा दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, सबके मन में होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद तो आप सभी जानते हैं, और श्री परमहंस रामकृष्ण परमहंस जिनके विषय में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी आपने सुनी होगी, तो उसमें रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने भी बताया था, जो मिस्टर डिक्सन थे, उनको बताया था कि जब आप 40 साल की उम्र आपकी पार हो जाएगी और आपके 43वें जन्मदिन पर आपको आपके गुरु चांदी का गिलास देंगे। तब उन्होंने बोला था कि नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता कि कौन है। जब वो 43 वर्ष के हो गए तो उन्होंने देखा कि भाई मुझे तो ऐसा कोई गुरु ही नहीं मिल रहा जो मुझे चांदी का गिलास दे। लेकिन क्या हुआ था, जब वो 43वें जन्मदिन उन्होंने पार कर लिया था, उसकी आयु, उनकी आयु, डिक्सन जी की आयु 43 साल की हो चुकी थी, तब श्री योगानंद, परमहंस योगानंद जी ने उनको क्रिसमस के मौके पर एक चांदी का गिलास दिया था। जैसे कि आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी सुनी होगी। तो क्या है कि जब पहले से निर्धारित हो चुका होता है कि इसके द्वारा क्या कार्य करना है, तो गुरु पहले से ही आपको उस चीज के लिए अवगत करा देते। और हमारी सोल भटक रही होती है, हम ये सोच में पड़े होते हैं कि उन्होंने तो ऐसा बोला था, अभी तक तो हुआ नहीं। उसके लिए समय लगता है संगत जी। तो यहाँ पर क्या था, स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने गुरु को आजमाने के लिए क्या किया था, उनको भी डाउट था अपने गुरु पर। उनके गुरु ने एक बार क्या बताया था, उन्हें सुनिए। उनके गुरु ने उन्हें बताया था कि धन के लिए उनके मन में कभी कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, अपितु वेदना होती है। एक रात उन्होंने उनके सिरहाने, जो उनके गुरु सोते थे, उनके सिरहाने एक सिरहाने के नीचे एक चांदी का सिक्का रख दिया। वो जानना चाहते थे, उन्होंने बोला ना उनके गुरु ने कि धन को देखकर उनके मन में कोई मोह माया नहीं होती, वो उसको देखकर वो विचलित हो जाते हैं। तो अब स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा कि सच में ऐसा है, चलो आजमाते हैं। तो उन्होंने जहां उनके गुरु सोते थे उनके सिरहाने उन्होंने एक चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का रख दिया, उनको परखने के लिए कि धन को प्राप्त कर, वो भी कौन सा, सोने का, कि देखते हैं कि इनके मन में क्या वेदना होती है। जब वो कहते हैं वो उन्होंने सिक्का छुपा कर रख दिया, तो पूरी रात उनके गुरु जो थे वो सो नहीं पाए, तो उनको नींद नहीं आई थी। तब विवेकानंद जी को अपनी गलती का एहसास तो हुआ होगा, लेकिन छोटी सी परीक्षा ने उनके मन में अपने गुरु के प्रति सत्यता जता दी, दिखा दिया कि नहीं, जो मेरे गुरु ने बोला है ना, बिल्कुल सच बोला है। और देखिए, हम गुरुओं की परीक्षा भी लेते हैं, और ये फैक्ट है। बहुत सी संगत तो गुरु को आजमाने के लिए जाती है, और जा ही रहे हैं लोग बाग, लेकिन जब मुंह की खाते हैं तो वापिस आ जाते हैं। सॉरी टू से। संशय की समाप्ति पर शिष्य अपने गुरु के पास आदर भाव से जा सकता है। अपने आध्यात्मिक प्रशिक्षण के साथ उसके संबंध और प्रगाढ़ हो जाते हैं। वह न केवल जीवन भर मरणोपरांत भी गुरु के साथ निर्वाह करता है। ऐसे विश्वास और श्रद्धा की नींव पर ही भवन का निर्माण हो सकता है। कि हम गुरु जी से प्रेम करते हैं, जब तक हमें विश्वास नहीं होगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अन्य आवश्यक है कि वह गुरु की आध्यात्मिक प्रतिबिंब है। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि गुरु अक्सर अपने आप पर भक्त को अवश्य परखते हैं। अब ये नहीं कि शिष्य ने परख लिया, नहीं, लेकिन गुरु भी तो परखेगा अपने शिष्य को, वो भी। मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपके मन में कोई डाउट है या कुछ आपके मन में कुछ शंकाएं हैं तो आप पूछ सकते हैं। वैसे ये गुरुजी की जो डिवाइन बुक है दिव्य आभा, इससे जुड़े सत्संग आप डेली शाम को 4, 4:30 या 5 बजे तक आपके पास ये सत्संग का लिंक आ जाया करेगा। आप उसको क्लिक करके ये सत्संग सुन सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छे लगे तो आप प्लीज़ करके कमेंट जरूर करें, जय गुरुजी जरूर लिखें। बाकी आपकी इच्छा और गुरुजी की इच्छा, जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही है, मैं अपनी सेवा सही कर पाऊँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार गुरुजी और आप सभी संगत का, क्योंकि आप सुन रहे हैं। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।